हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फिर से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक चेंज मैंने सोच लिया है करने को, मैं बता दे रही हूँ, आप अगर ठीक लगे तो बताना। ठीक है। तो मैं इसको कल से डालना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिया। आपको पता है कि 5 जो है वर्ल्ड न्यूज़ होती हैं और अगली जो 5 होते हैं वो इंडिया से रिलेटेड होती हैं। ओके। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि जो इंडिया से रिलेटेड 5 हो गई, वर्ल्ड न्यूज़ 5 हो गई, तो एक लास्ट में क्वेश्चन मैं लूँगी 10 के बाद 11 जो मान सकते हो आप इसको, या फिर कोई न्यूज़ मान सकते हो। ऐसा न्यूज़ होगा जो कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ न्यूज़ में चल रही हो, वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी होंगी अपने टॉपिक को देखते हुए, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये आइडिया कैसा लगा बताना, तो कल मैं इसको ऐड कर दूँगी। ओके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मालदीव्स यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है। तो मालदीव से कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़, यहाँ की राजधानी हमसे पूछी जाती है, तो क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन दूसरा, 8 डिग्री चैनल के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक। तो देखो, 8 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पे मान लो ये है मालदीव्स, ऊपर वाला एरिया लक्षद्वीप का है। ठीक है। और यहाँ पर एक आइलैंड है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय आइलैंड किसका है? लक्षद्वीप का है। ठीक। तो लक्षद्वीप में जो मिनिकॉय आइलैंड है उसमें, और जो मालदीव्स का मेन एरिया है ये वाला, इसके बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अगर कहा जाए सीधे सीधे तो ये लक्षद्वीप है पूरा, नीचे है पूरा मालदीव्स। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको लक्षद्वीप ना बोल के क्या बोला जाए? मिनिकॉय, क्योंकि लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है जिसको हम मिनिकॉय बोलते हैं। तो मेन अगर हम देखें मैप में, आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये मेन जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मालदीव्स और मिनिकॉय को अलग करता है। अगर मिनिकॉय ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप का ही तो पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आपके पेपर में आ गया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पर आंसर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी पीएम कौन है? इब्राहिम सोलेह। इब्राहिम सोलेह क्या है? यहाँ पे पीएम है। ठीक है। और क्या आता है? ये पूरा अगर हम कहें कि मालदीव्स है, तो मालदीव्स के अराउंड में इक्वेटर लाइन है, और आपसे इसकी डायरेक्शन पूछी जाती है कि क्या मालदीव्स इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में है या साउथ में है। ठीक है। तो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेटर है इसके साउथ में, ये 0 डिग्री लाइन है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, अभी विषुवत रेखा बोलते हैं। तो इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में है क्या? मालदीव्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये पूछा जाता है। और इसी का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं अद्दू एटॉल। क्या नाम है उसका? अद्दू। ओके, अद्दू एटॉल है। ये क्या है कि जो अद्दू एटॉल है इसके मालदीव्स का ही पार्ट है, लेकिन इक्वेटर के साउथ में है। तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश अब भारतीय मुद्रा में ट्रेड करेगा? ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा रशिया और श्रीलंका। और मैंने रशिया को आपको बताया था कि इसको किस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया गया है, बताओ ध्यान से सोच के मैंने क्या बताया था आपको। तो ध्यान से सोचोगे आप तो आंसर क्या बनेगा? G7। 2014 के पहले ये जो G7 था वो हुआ करता था G8, लेकिन सन 2014 में ये हो गया G7, क्योंकि इसको रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि यूक्रेन, अभी आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया में बहुत अभी भी लड़ाई चल रही है। तो इसके पहले भी ये सब जो अभी हो रहा है ना, इसके बहुत पहले से भी हो रहा है। 2014 में भी रशिया ने इनके ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर यूक्रेन का एक टेरिटरी है जिसको हम कहते हैं क्रीमिया, उसके ऊपर अटैक करके इन्होंने इसको ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा कि G8 से इसको बाहर किया गया था, तो ये G7 हो गया कब? 2014 में। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? मैंने बताया कि भारतीय मुद्रा में कौन अभी हाल ही में व्यवहार करेगा, तो रशिया और श्रीलंका। और देखो, श्रीलंका के ऊपर मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आई होप आप लोग को वो चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे ही चीज़ें को रिलेट करते हुए चलोगे तो सारी चीज़ें एक साथ आपको याद होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, सॉरी यहाँ पे अमीबा होना था। ब्रेन ईटिंग अमीबा हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा साउथ कोरिया में इसको देखा गया है। ठीक है। अब ये क्या हुआ था, इसमें वहाँ पे केस देखा गया कि यहाँ पर जो ब्रेन ईटिंग अमीबा ये क्या करता है कि जो दिमाग होता है उसको खा लेता है। और ये किस वजह से होता है? ये फाइंड किया गया स्टडी में कि गर्म पानी पीने की वजह से यहाँ पर ऐसा देखा गया है। तो कहाँ पर? साउथ कोरिया में। अब साउथ कोरिया की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, सियोल है इसकी कैपिटल।
नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन दोनों को आपस में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? आंसर बनेगा 38 डिग्री पैरेलल। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं डीमिलिटराइज्ड लाइन। कई बार मैंने आपको बताया है और मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। डीमिलिटराइज्ड लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया है, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? पूछा गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी, तो आंसर हो जाएगा ताशकंद। क्या है इसकी कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, वो इज चीफ गेस्ट इन रायसेना डायलॉग। देखो अभी आपने न्यूज़ में देखा भी होगा इसको रायसेना डायलॉग हो रहा है 8वें नंबर का। कौन सा एडिशन है? 8वें नंबर का है। तो ये है क्या? इसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या ये। देखो रायसेना क्या है? एक पहाड़ी का नाम है जिसपे क्या है, प्रेसिडेंट जो जहाँ पे रहती हैं, जो प्रेसिडेंट हाउस है, इसी हिल के ऊपर बना हुआ है। ये जो है, जो अरावली पहाड़ी है, उसी का फैला हुआ भाग है जिसको हम रायसेना बोलते हैं। इसी पहाड़ी के ऊपर प्रेसिडेंट का जो हाउस बना हुआ, जहाँ पे बैठक होती है, प्रेसिडेंट जहाँ पे रहती हैं, उनका ये जो हाउस हम बोलते हैं, तो ये ठीक है। तो रायसेना के ऊपर जब इसी को लेकर इसका नाम दिया गया है रायसेना डायलॉग, ठीक है। और ये होती किस लिए है? कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है। तो अभी हाल ही में रायसेना डायलॉग जो 8वें नंबर का भारत में हो रहा है, इसमें गेस्ट बुलाई गई हैं। कौन बुलाया गया है? इटली की जो प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट, नाम क्या है उनका? जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है इनका? जॉर्जिया मेलोनी। इनको इस जो ये डायलॉग होने वाला है, इसमें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। इटली की हैं, पहली महिला प्रेसिडेंट है, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम। कौन से रिवर के किनारे है ये? टाइबर रिवर के किनारे। अब रोम में किसका हेडक्वार्टर है आपसे पूछा जा सकता है, तो FAO का हेडक्वार्टर है। अब आपको पता चल गया कि जो रायसेना डायलॉग है इसमें होने क्या वाला है। रायसेना नाम कहाँ से है पता चल गया। डायलॉग मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, क्लाइमेट चेंज, आप देख ही रहे हो कितने सारे टेररिज्म है, इन सभी के बारे में, जो हमारी इकोनॉमी है, इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो कहाँ से गेस्ट आई हैं? इटली की पहली महिला प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी, ओके। श्री साइलम टेम्पल पूछा गया कहाँ पर है? आंध्रा में है ये। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको जो है श्री साइलम टेम्पल को डेवलप करने के लिए, इसका डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया है। किसके द्वारा? PM मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है किस योजना के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा? तो अंडर प्रसाद योजना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसाद योजना कब आई? तो याद रखिएगा 2014-15 में आई। इसमें क्या कहा जाता है कि जो मुख्य महत्वपूर्ण टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, उनको डेवलप किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रसाद योजना पता चल गई। अब इसके अंदर किस मंदिर को डेवलप किया जाएगा? श्री साइलम टेम्पल को। कहाँ पर है ये? इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना क्या कहती है? इसलिए क्यों न्यूज़ में आई? इसमें क्या कहा गया है कि 1000 रेलवे स्टेशंस को हम डेवलप करेंगे। सेंट्रल की स्कीम है। 1000 रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट करने के लिए बात की गई। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये? उड़ीसा के हिस्से ये शुरुआत किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के नए CVC कौन है? अब CVC क्या होता है? तो पहले तो जान लो, इनका नाम क्या है? प्रवीण श्रीवास्तव। इनका नाम क्या है? प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये CVC है, इसमें क्या मतलब CVC तो बना दिए गए हैं। CVC के बारे में कुछ जान लो क्योंकि हमारे पेपर में आता है। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कितने मेंबर्स की बॉडी होती है? इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। और क्या आता है यहाँ से? इसको किस कमेटी के कहने पर बनाया गया था? तो संतनाम कमेटी के कहने पर इसको बनाया गया था। इसके लिए एक्ट कब लाया गया? 2003 में ये बनता है, ठीक। अब देखो ये क्या करता है, जो करप्शंस होते हैं, करप्शन को रोकने का ये काम करता है। इसके लिए एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं CVC। अच्छा मान लो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि आपका आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, करप्शन को रोकने के लिए भारत में कौन सी ऐसी बॉडी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? CVC। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कि हमारे संविधान में है और उसके लिए आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा। लेकिन जिसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद नहीं है, मतलब ये है कि उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बस इतना सा समझना है।
ठीक है, ये क्या है, स्टैच्यूरी बॉडी है जिसको एक्ट लाकर बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉसिल नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में है, तो भारत के ये एमपी में है। एमपी को हम कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूछा जाता है स्टेटमेंट कि हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, एमपी को। लेकिन एमपी बीच में, सबसे बीच में है, मतलब पूरे जो भारत के राज्य हैं सबसे बीचों बीच में है ये। ठीक है, तो क्या इसे कर्क रेखा जाती है, कैंसर लाइन, बताना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, जाती है या नहीं। ठीक है, कई बार मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम का पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है, इसको क्या कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ के जो मिसाइल टेस्ट होते हैं डीआरडीओ के, वहीं से किए जाते हैं। ओके, तो चलो आज का ये हमारा सेशन था। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। और मैंने कहा था, आप शुरुआत में बोला कि मैं एक क्वेश्चन मतलब लास्ट में एक टॉपिक ऐड करूँगी जो कि अगर न्यूज़ में होगा, उससे हमारा सब्जेक्ट क्या क्या रिलेट करता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नया है तो बताना ज़रूर। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मतलब अपना जवाब दे सकें। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।